कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। साम्प्रतं सुंदरकांडस्य चतुर्विंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता जी का राक्षसियों की बात मानने से इनकार कर देना तथा राक्षसियों का उन्हें मारने काटने की धमकी देना। ततः सीतां समस्तास्ता राक्षस्यो विकृताननाः परुषं परुषानर्हाम् ऊचुस्तद्वाक्यमप्रियम्। तदनंतर विकराल मुख वाली उन समस्त राक्षसियों ने जो कटु वचन सुनने के योग्य नहीं थे उन सीता से अप्रिय तथा कठोर वचन कहना आरंभ किया। किम त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूत मनोरमे महार्हसयनोपेते नवासमनुमन्यसे। सीते, रावण का अंतःपुर समस्त प्राणियों के लिए मनोरम है। वहां बहुमूल्य सैयाएं बिछी रहती। उस अंतःपुर में तुम्हारा निवास हो, इसके लिए तुम क्यों नहीं अनुमति देती। मानुषी मानुषस्यैव भार्या त्वं बहुमन्यसे प्रत्याहर मनोरामात् नैवं जातु भविष्यति। तुम मानुषी हो, इसलिए मनुष्य की भार्या का जो पद है उसी को तुम अधिक महत्व देती हो, किंतु अब तुम राम की ओर से अपना मन हटा लो, अन्यथा कदापि जीवित नहीं रहोगी। त्रैलोक्य वसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरं भर्तारमुपसंगम्य विहरस्व यथा सुखम। तुम त्रिलोकी के ऐश्वर्य को भोगने वाले राक्षस राज रावण को पति रूप में पाकर आनंद पूर्वक विहार करो। मानुषी मानुषम तम तु राममिच्छसि शोभने राज्यात् भ्रष्टमसिद्धार्थम विक्लवंतमनिंदिते। अनिंद्य सुंदरी, तुम मानवी हो, इसीलिए मनुष्य जाति राम को ही चाहती हो, परंतु राम इस समय राज्य से भ्रष्ट हैं। उनका कोई मनोरथ सफल नहीं होता है। सर्वदा वे वृथा व्याकुल रहते हैं। राक्षसीनां वचः श्रुत्वा सीता पद्म निभेक्षणा नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्याम इदं वचनमब्रवीत्। राक्षसियों की ये बातें सुनकर कमल नयनी सीता ने आंसू भरे स्वरों से उनकी ओर, आंसू भरे नेत्रों से उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा। यदिदं लोक विद्विष्टम उदाहरत संगता मेतन एतन्मनसि वाक्यं मे
किल विषम प्रतितिष्ठति। तुम सब मिलकर मुझसे जो यह लोक विरुद्ध प्रस्ताव कर रही हो, तुम्हारा यह पाप पूर्ण वचन मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर पाता है। न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति, कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। दीनो वा राज्यहीनो वा, दीनो वा राज्यहीनो वा, यो मे भर्ता स मे गुरुः। मे तम नित्यमनुरक्तास्मि, यथा सूर्य सुवर्चला। तम नित्यम अनुरक्तास्मि, यथा सूर्य सुवर्चला। मेरे पति दीन हो अथवा राज्यहीन, वे ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे गुरु हैं। मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूं और रहूंगी, जैसे सुवर्चला सूर्य में अनुरक्त रहती है। यथा सची महाभागा सक्रम समुपतिष्ठति, अरुंधति वसिष्ठम च रोहिणी ससिनम यथा। लोपामुद्रा यथागस्त्यम, सुकन्या च्यवनम यथा। सावित्री सत्यवंतं च कपिलं श्रीमती यथा। सौदासं मदयन्तीव केशिनी सगरं यथा। नैषधं दमयन्तीव भैमी पतिमनुव्रता। तथाहमिक्ष्वाकुवरं रामं पतिमनुव्रता। जैसे महाभागा सची इंद्र की सेवा में उपस्थित होती हैं, जैसे देवी अरुंधति महर्षि वशिष्ठ की सेवा में, रोहिणी चंद्रमा में, लोपामुद्रा अगस्त्य में, सुकन्या च्यवन में, सावित्री सत्यवान में, श्रीमती कपिल में, मदयंती सौदास में, केशिनी सगर में तथा भीम कुमारी दमयंती अपने पति निषद नरेश नल में अनुराग रखती हैं। उसी प्रकार मैं भी अपने पतिदेव इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि भगवान श्री राम में अनुरक्त हूँ। सीताया वचनम श्रुत्वा राक्षस्य क्रोधमूर्छिता, भर्त्सयन्ति स्म पौरुष, भर्त्सयन्ति स्म परुषैः वाक्यैरावण चोदिता। सीता की बात सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा न रही। वे रावण की आज्ञा के अनुसार कठोर वचनों द्वारा उन्हें धमकाने लगी। अवलीनस्य निर्वाक्यो हनुमान सिंसपाद्रुपे, हनुमान सिंसपाद्रुमे। सीतां संतर्जयन्तीस्ता राक्षसीरसृणोत्कपिः। अशोक वृक्ष में चुपचाप छिपे बैठे हुए वानर हनुमान जी सीता को फटकारती हुई राक्षसियों की बातें सुनते रहे। अवलीनस्य निर्वाक्यो हनुमान सिंसपाद्रुमे, सीतां संतर्जयन्तीस्ता राक्षसीरसृणोत्कपिः। अशोक वृक्ष में चुपचाप छिपे बैठे हुए वानर हनुमान जी सीता को फटकारती हुई राक्षसियों की बातें सुनते रहे। तामभिक्रम्य संरब्धा वेपमानां समन्ततः, भृशं संलिलिहुर्दीप्तान् प्रलम्बान दशनच्छदान। वे सब राक्षसियां कुपित हो
वहां कांपती हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी और अपने लंबे एवं चमकीले ओंठों को बारंबार चाटने लगी। ऊचुश्च परम क्रुद्धा प्रगृह्यासु परस्वधान नेयमर्हति भरतारम रावणम राक्षसाधिपम। उनका क्रोध बहुत बड़ा हुआ था। वे सब की सब तुरंत हाथों में फरसे लेकर बोल उठी, यह राक्षस राज रावण को पति रूप में पाने योग्य है ही नहीं। सा भर्त्यमाना भीमा भी राक्षसी भिर्वरांगना सा बाष्पमपमार्जन्ती सिंसपाम तामुपागम। उस भयानक राक्षसियों के बारंबार डांटने और धमकाने पर सर्वांग सुंदरी कल्याणी सीता अपने आंसू पोंछती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली गई जिसके ऊपर हनुमान जी छिपे बैठे थे। ततस्ताम सिंसपाम सीता ततस्ताम सिंसपाम सीता राक्षसी भी समावृता अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोक परिप्लुता। विशाल लोचना वैदेही शोक सागर में डूबी हुई थी, इसलिए वहां चुपचाप बैठ गई। किंतु उन राक्षसियों ने वहां भी आकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। ताम कृशाम दीनवदनाम मलिनांबरवासिनीं भर्त्सयाञ्चक्रिरे भीमा राक्षस्यास्ताव समन्ततः। वे बहुत ही दुर्बल हो गई थी, उनके मुख पर दीनता छा रही थी और उन्होंने मलिन वस्त्र पहन रखा था। उस अवस्था में उन्होंने मलिन वस्त्र पहन रखा था। उस अवस्था में उन जनक नंदिनी को चारों ओर खड़ी हुई भयानक राक्षसियों ने फिर धमकाना आरंभ किया। ततस्तु विनता नाम राक्षसी भीम दर्शना अब्रवीत कुपिताकारा कराला निर्णतोदरी। तदनंतर विनता नाम की राक्षसी आगे बढ़ी। वह देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी देह क्रोध की सजीव प्रतिमा जान पड़ती थी। उस विकराल राक्षसी के पेट भीतर की ओर धसे हुए थे। वह बोली, सीते पर्याप्तमेतावत् भर्तु स्नेह प्रदर्शिता सर्वत्रातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते। सीते, तूने अपने पति के प्रति जितना स्नेह दिखाया है इतना ही बहुत है। भद्रे, अति करना तो सब जगह दुख का ही कारण होता है। परितुष्टास्मि भद्रम ते मानुषस्ते कृतो विधि ममापि तु वचः पथ्यम ब्रुवन्त्या कुरु मैथिली। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा भला हो, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि तुमने मानवोचित शिष्टाचार का अच्छी तरह पालन किया है। अब मैं भी तुम्हारे हित के लिए जो बात कहती हूं उस पर ध्यान दो, उसका शीघ्र पालन करो। रावणम भज भरतारम भरतारम सर्वरक्षसाम विक्रांतमापतंतंच सुरेशमिव वासवम। समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले महाराज रावण को तुम अपना पति स्वीकार कर लो। वे देवराज इंद्र के समान बड़े पराक्रमी तथा रूपवान हैं। दक्षिणम त्यागशीलम च सर्वस्य प्रियवादिनं मानुषं कृपणं रामं त्यक्त्वा रावणमाश्रय। दीनहीन मनुष्य राम का परित्याग करके सबसे प्रिय वचन बोलने वाले उदार और त्यागी रावण का आश्रय लो। दिव्यांग रागा वैदेही दिव्याभरण भूषिता अद्य प्रवृत्ति लोकानां सर्वेशामीश्वरी भव। विदेह राजकुमारी, तुम आज से समस्त लोकों की स्वामिनी बन जाओ और दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषण धारण करो। अग्ने स्वाहा यथा देवी
सचिवेन्द्रस्य शोभने किम ते रामेण वैदेही कृपणेन गतायुषा। शोभने जैसे अग्नि की प्रिय पत्नी स्वाहा और इंद्र की प्राणवल्लभा सची है, उसी प्रकार तुम रावण की प्रेयसी बन जाओ। विदेह कुमारी, श्री राम तो दीन है, उनकी आयु भी अब समाप्त हो चली है, उनसे तुम्हें क्या मिलेगा। एतदुक्तम च मे वाक्यम यदि त्वं न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वास्त्वां भक्षयिष्यामहे वयम्। यदि तुम मेरी कही हुई इस बात को नहीं मानोगी तो हम सब मिलकर तुम्हें इसी मुहूर्त में अपना आहार बना लेंगी। अन्या तु विकटा नाम लंबमान पयोधरा अब्रवीत कुपिता सीताम मुष्टिमुद्यम्य तर्जती। तदनंतर दूसरी राक्षसी सामने आई, उसके लंबे लंबे स्तन लटक रहे थे, उसका नाम विकटा था। वह कुपित हो मुक्का तानकर डांटती हुई सीता से बोली, बहून्य प्रतिरूपाणि वचनानि सुदुर्मते अनुक्रोशान मृदुत्वाच सोढ़ानी तव मैथिली। अत्यंत खोटी बुद्धि वाली मिथिलेश कुमारी, अब तक हम लोगों ने अपने कोमल स्वभाव बस तुम पर दया आ जाने के कारण तुम्हारी बहुत सी अनुचित बातें सह ली। न च नः कुरुषे वाक्यम हितम काल पुरस्कृतम आनीतासि समुद्रस्य पारमन्यैर्दुरासदम् रावणान्तःपुरे घोरे प्रविष्टा चासि मैथिली रावणस्य गृहे रुद्धा अस्माभिस्त्वभिरक्षिता। इतने पर भी तुम हमारी बात नहीं मानती हो। हमने तुम्हारे हित के लिए ही समयोचित सलाह दी थी। देखो, तुम्हें समुद्र के इस पार ले आया गया है, जहां पहुंचना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। यहां भी रावण के भयानक अंतःपुर में तुम लाकर रखी गई हो। मिथिलेश कुमारी, याद रखो, रावण के घर में कैद हो और हम जैसी राक्षसियां तुम्हारी चौकसी कर रही हैं। न त्वाम सक्तः परित्रातुम अपि साक्षात् पुरंदरः कुरुष्व हितवादिन्या वचनम मम मैथिली। मैथिली, साक्षात इंद्र भी यहां तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं। मैं तुम्हारे हित की बात बता रही हूं। अलमश्रु निपातेन त्यज शोकमनर्थकम भज प्रीतिम प्रहर संच त्यजंती नित्य दैन्यताम। आंसू बहाने से कुछ होने वाला नहीं है। यह व्यर्थ का शोक त्याग दो। सदा छाई रहने वाली दीनता को दूर करके अपने हृदय में प्रसन्नता और उल्लास को स्थान दो। सीते राक्षसराजेन परिक्रीड यथा सुखम जानीमहे यथा ना जानीमहे यथा भीरु स्त्रीणाम यौवनमध्रुवम। सीते, राक्षस राज रावण के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा विहार करो। भीरु, हम सभी स्त्रियां जानती हैं कि नारियों का यौवन टिकने वाला नहीं होता। यावन्नते व्यतिक्रामे तावत् सुखमवाप्नुहि उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च सह राक्षसराजेन चरत्वं मदिरे क्षणे स्त्री सहस्राणि ते देवी वसे स्थास्यन्ति सुंदरी। जब तक तुम्हारा यौवन नहीं ढल जाता तब तक सुख भोग लो। मदमत्त बना देने वाले नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम राक्षस राज रावण के साथ लंका के रमणीय उद्यानों और पर्वतीय उपवनों में विहार करो। देवी, ऐसा करने से सहस्रों स्त्रियां सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेंगी। रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसाम् उत्पाट्य वाते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिली।
यदि ते व्याहृतं वाक्यम न यथावत करिष्यसि। महाराज रावण समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले स्वामी हैं। तुम उन्हें अपना पति बना लो। मैथिली, याद रखो, मैंने जो बात कही है, यदि उसका ठीक ठीक पालन नहीं किया करोगी तो मैं अभी तुम्हारा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। नतश्चंडोदरी नाम ततश्चंडोदरी नाम राक्षसी क्रूर दर्शना भ्रामयन्ती महच्छूलम इदम वचनम अब्रवीत। अब चंडोदरी नाम वाली राक्षसी की बारी आई। उसकी दृष्टि से ही क्रूरता टपकती थी। उस विशाला ने त्रिशूल घुमाते हुए सीता जी से यह बात कही। इमाम हरिण सावाक्षीम त्रासोत्कंप पयोधराम रावणे नहृताम दृष्ट्वा दौर्हृदो मे महानयम यकृतप्लीहं महत्क्रोडम हृदयं च सबन्धनं गात्राण्यपि तथा शीर्षं खादेयमिति मे मतिः। महाराज रावण जब इसे हर कर ले आए थे, उस समय भय के मारे यह थर-थर कांप रही थी, जिससे इसके दोनों स्तन हिल रहे थे। उस दिन इस मृग सावक नयनी मानव कन्या को देखकर मेरे हृदय में यह बड़ी भारी इच्छा जागृत हुई। इसके जिगर, तिल्ली, विशाल वक्षस्थल, हृदय, उसके आधार स्थान, अन्यान्य अंग तथा सिर को मैं खा जाऊं। इस समय भी मेरा ऐसा ही विचार है। ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् कंठमस्या नृशंसाया पीडयामः किमास्यते निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषी सा मृतेतिह नात्र कश्चन संदेहः खादतेति सवक्ष्यति। तदनंतर प्रगसा नामक राक्षसी बोल उठी, फिर तो हम लोग इस क्रूर हृदया सीता का गला घोंट दें। अब चुपचाप बैठे रहने की क्या आवश्यकता है? इसे मारकर महाराज को सूचना दे दी जाए कि वह मानव कन्या मर गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समाचार को सुनकर महाराज यह आज्ञा दे देंगे कि तुम सब लोग उसे खा जाओ। ततस्त्वजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विशस्ये मां ततः सर्वान् समान कुरुत पिण्डकान् विभजामत्ततः सर्वा विवादो मे न रोचते पेयमानीयतां क्षिप्रं माल्यञ्च विविधं बहु। तत्पश्चात राक्षसी अजामुखी ने कहा, मुझे तो व्यर्थ का वाद विवाद अच्छा नहीं लगता। आओ पहले से काटकर इसके बहुत से टुकड़े कर डालें। वे सभी टुकड़े बराबर माप तौल के होने चाहिए। फिर भी उन टुकड़ों को हम लोग आपस में बांट लेंगे। साथ ही नाना प्रकार की पेय सामग्री भी तथा फूल माला आदि भी शीघ्र ही प्रचुर मात्रा में मंगा ली जाए। ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् अजामुख्या यदुक्तं वै तदेव मम रोचते सुराचानीयतां क्षिप्रं सर्वशोक विनाशिनी मानुषं मां समास्वाद्य नृत्यामोथ निकुंभिलाम। तदनंतर राक्षसी शूर्पणखा ने कहा, अजामुखी ने जो बात कही है वही मुझे भी अच्छी लगती है। समस्त शोकों को नष्ट कर देने वाली सुरा को भी शीघ्र मंगवा लो। उसके साथ मनुष्य के मांस का आस्वादन करके हम निकुंभिला देवी के सामने नृत्य करेंगी।
एवं निर्वर्च्यमाना सा सीतासुरसुतोपमा राक्षसीभिर्विरूपाभिः धैर्यमुत्सृज्य रोदिति। उन विकराल रूप वाली राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार धमकाई जाने पर देव कन्या के समान सुंदरी सीता धैर्य छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे चतुर्विंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तदाम्।